हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ पीएचटी अल्कोहल, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण। तो इसमें क्या होता है, देखिए, जब पी व एस अल्कोहल का ऑक्सीकरण, पी व एस का मतलब है आपका प्राइमरी व सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण के MnO4 अम्ल K2Cr2O7 Na2Cr2O7 के द्वारा क्रमशः क्या होता है, जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो उसमें ये KMnO4 K2Cr2O7 Na2Cr2O7 आपका क्या होगा, उत्प्रेरक या कैटलिस्ट होगा। तो इसकी उपस्थिति में जब हम रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, पहले तो उसके द्वारा क्या होता है, देखिए, क्रमशः पहले एल्डिहाइड व कीटोन प्राप्त होते हैं। क्रमशः का मतलब है यानी कि प्राइमरी जो अल्कोहल है वो एल्डिहाइड देगा और जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो कीटोन देगा, प्राप्त होते हैं। और फिर उसके बाद क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले ये एल्डिहाइड देगा प्राइमरी अल्कोहल और फिर सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देगा और उसके बाद दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे। और इसमें क्या होता है, जो टर्सरी अल्कोहल होता है उसका क्या है, ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होता है, इसीलिए इसका ऑक्सीकरण प्रबल ऑक्सीकारक कंसनट्रेट HNO3 के द्वारा किया जाता है। जो टर्सरी अल्कोहल होगा आपका, उसका जो ऑक्सीडेशन होगा वो इजीली नहीं होता है, उसके लिए हमें क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीकारक कंसनट्रेट HNO3 की आवश्यकता होती है, उसके द्वारा ही उसका ऑक्सीकरण होता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए, सबसे पहले ये है आपका प्राइमरी अल्कोहल CH3CH2OH। हमने इसे इस तरह से खोल के लिख दिया है, इसके H को इधर से और इसके H को इधर से और OH। और इस पर क्या करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि नवजात ऑक्सीजन की रिएक्शन कराते हैं, तो ये है आपका नवजात ऑक्सीजन। तो क्या होता है, यहाँ से जब नवजात ऑक्सीजन की रिएक्शन कराएंगे तो पहले क्या होगा, यहाँ से OH नेगेटिव का टूटेगा और एक H पॉजिटिव का टूटेगा, तो आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा। आपका H2O बाहर निकल गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो बॉन्ड खाली छूट जाएंगे, तो वहाँ पर आकर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की बैलेंसी 2 होती है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर O जुड़ जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर देखिए CH3 का CH3, यहाँ पर CH और इसमें O जुड़ जाएगा, तो CH3CHO। तो ये बन जाएगा आपका CHO। आपको पता है ये एल्डिहाइड समूह होता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एल्डिहाइड बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। और इसमें क्या होगा, इसको अगर आप खोल के लिखेंगे तो इसे डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H के रूप में भी लिख सकते हैं, वरना इसे एक साथ CHO लिखते हैं, CH3CHO। फिर उसके बाद एल्डिहाइड मिल गया, फिर इस पर इसका क्या करते हैं, दोबारा इस पर नवजात ऑक्सीजन की रिएक्शन कराते हैं। अगर नवजात ऑक्सीजन की रिएक्शन कराएंगे दोबारा तो क्या हो जाएगा, ये O इस एल्डिहाइड पे जुड़ जाएगा और क्या हो जाएगा, CH3COOH। और COOH क्या होता है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या होता है, ये था प्राइमरी अल्कोहल। जो प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन कराई तो उसमें आपको पता है क्या मिल गया, एल्डिहाइड। जो ऊपर कहा था कि क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड देगा। और फिर अब कराते हैं हम सेकेंडरी अल्कोहल की। तो ये है आपका सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल CH3CH3CHOH। यहाँ पर क्या होगा, इन सेकेंडरी अल्कोहल पे फिर वही सेम हम नवजात ऑक्सीजन की रिएक्शन यानी इसका ऑक्सीडेशन करते हैं। और इसमें क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ से OH नेगेटिव का, यहाँ से H पॉजिटिव का, यहाँ से OH नेगेटिव H पॉजिटिव आपका निकल जाएगा, यहाँ से फिर से H2O बाहर। और ये कैटलिस्ट आपको ध्यान रखने हैं कि MnO4 K2Cr2O7 या फिर H पॉजिटिव लिख सकते हैं, एसिटिक माध्यम में होगा। तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर दो बॉन्ड खाली हो जाएंगे। इन दो बॉन्ड को पूरा करने के लिए यहाँ से ऑक्सीजन आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की बैलेंसी 2 होती है। फिर ऑक्सीजन आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CH3CH3 C डबल बॉन्ड O। ये यहाँ पर दो बॉन्ड थे खाली, उस पर क्या जुड़ गया, यहाँ पर ऑक्सीजन। तो ये C डबल बॉन्ड किसका होता है, कीटोनिक ग्रुप होता है। तो एक कीटोन ग्रुप जुड़ गया, तो क्या हो गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका बन गया कीटोन। C डबल बॉन्ड आपको पता है कीटोनिक ग्रुप होता है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 और नवजात ऑक्सीजन के रिएक्शन करवाते हैं, तो आपका क्या होता है, यहाँ पर एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड मिलता है। आप देखिए यहाँ पर एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड कैसे बनता है, यहाँ से देखिए CH3CO, पहले से एक O, दो O यहाँ से आ जाएंगे और एक H यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका CH3COOH। अब यहाँ पर क्या बचा हुआ है, CH2, और यहाँ पर बचा हुआ है आपका यहाँ पर बचे हुए 2 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर CH2 को हम कैसे लिख देंगे, HC डबल बॉन्ड OH। तो हो गया फॉर्मिक एसिड। तो यहाँ पर बन जाएगा एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। फिर इसी प्रकार क्या हो जाएगा, आपका टर्सरी अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, देखिए,
जब हम टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या होता है, ये आपका है टर्सरी अल्कोहल। फिर इसमें क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं इसका किसकी उपस्थिति में, इसका जो ऑक्सीडेशन है आपका आसानी से नहीं होता है, इसलिए इसमें क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक कंसनट्रेट HNO3 की आवश्यकता होती है। तो इसके प्रेजेंस में जब हम इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, वही यहाँ पर कीटोन बन जाएगा। कीटोन कैसे बनेगा, देखिए यहाँ से आपका CH3 और यहाँ से OH नेगेटिव, तो यहाँ CH3OH आपका बाहर निकल जाएगा। तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा मेन प्रोडक्ट होता है हमें उससे मतलब होता है। तो यहाँ पर जो मेन प्रोडक्ट है वो है आपका कीटोनिक ग्रुप या फिर कीटोन बनेगा। तो यहाँ पर जब कीटोन बनेगा तो क्या हो जाएगा, कीटोन कैसे बना, ये CH3 यहाँ पर फिर से 2 बैलेंस खाली हो जाएगी, ये ऑक्सीजन आके यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड O। फिर हम इसके बाद क्या करते हैं, इस पर फिर से 3 और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाते हैं, 3 और नवजात ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, वही आपका जैसे ऊपर हुआ था एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। यहाँ पर भी ये आपका एसिटिक एसिड हो जाएगा CH3COOH, इसे आप खोल के भी लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा आपका HCOOH जो ऊपर पे है, यही आपका यहाँ पर भी बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो गया कंप्लीट पीएसटी अल्कोहलों का जो ऑक्सीडेशन था वो इस प्रकार से होता है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट जो आता है अल्कोहलों का डिहाइड्रोजनीकरण। देखिए, जब प्राथमिक अल्कोहल को कॉपर धातु की उपस्थिति में 573 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है और द्वितीयक अल्कोहल इसी प्रकार से कीटोन देता है। इसमें भी क्या होता है, जब प्राइमरी अल्कोहल को कॉपर धातु की उपस्थिति में 573 केल्विन टेम्परेचर पर हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या हो जाता है आपका, ये एल्डिहाइड देते हैं। और फिर इसमें कॉपर धातु और 573 केल्विन ताप है, तो इसी की उपस्थिति में जब द्वितीय अल्कोहल को गर्म करते हैं तो ये कीटोन देते हैं। लेकिन क्या होता है, जो तृतीयक अल्कोहल होता है उसका विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता है। जो आपका टर्सरी अल्कोहल है उसका विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता है, बल्कि क्या है, वो क्या करता है, कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन टेम्परेचर पर क्या होता है, निर्जलीकृत हो जाता है। वो भी हाइड्रोजनीकरण होने की जगह क्या हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है। तो ये होता है अल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें ये है आपका प्राइमरी अल्कोहल CH3CH2OH कॉपर धातु और 573 केल्विन टेम्परेचर पर हम जब इसका विहाइड्रोजनीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर CH3CHO। कैसे, यहाँ से देखिए क्या होगा, यहाँ से आपका एक H और एक H, यहाँ से H2 हम यहाँ से बाहर निकालेंगे और यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O और एक H। तो यहाँ पर बच जाएगा CH3CHO, ये CH होता है एल्डिहाइड का ग्रुप, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा CH3CHO यानी कि एल्डिहाइड बन गया। फिर उसके बाद आपका सेकेंडरी अल्कोहल आता है। सेकेंडरी अल्कोहल में भी क्या होता है, जो आपका हमने सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया, यहाँ पर CH3CH3CHOH, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है। इसका विहाइड्रोजनीकरण करते हैं 573 केल्विन टेम्परेचर और कॉपर धातु की उपस्थिति में, तो क्या होता है आपका, ये कीटोन देता है। तो इससे भी क्या हो जाता है आपका, देखिए यहाँ से आपका H पॉजिटिव, यहाँ से भी H पॉजिटिव, तो यहाँ से आपका H2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर आपका देखिए CH3, जो CH3 यहाँ पर था इसे ऐसे लिख देते हैं, फिर C यहाँ से CH3 और यहाँ का H चलेगा तो इसकी एक बैलेंस ही कम पड़ जाएगा, तो यहाँ पर हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं। तो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर कीटोन बन जाएगा। फिर इसके बाद आपका आता है टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल क्या होता है, देखिए ये है आपका टर्सरी अल्कोहल। तो टर्सरी अल्कोहल का देखिए क्या कह रहा है ऊपर के, टर्सरी अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता है, बल्कि इसका क्या हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है। तो हम इसकी कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन टेम्परेचर पर जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका OH नेगेटिव का और यहाँ से एक हाइड्रोजन पॉजिटिव का, यहाँ से आपका निर्जलीकरण का मतलब है वाटर बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से आपका वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, तो यहाँ पर देखिए क्या बचा है, यहाँ पर CH2 बचा हुआ है और यहाँ पर एक बैलेंस ही कम पड़ेगी, यानी कि यहाँ से बॉन्ड खाली हो गया, तो ये बॉन्ड ऊपर की तरफ अरेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका एल्कीन बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, तो यहाँ पर आपका एल्कीन बन जाएगा, बल्कि इसका हाइड्रोजनीकरण नहीं होगा। तो ये आपका हो गया अल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण। फिर इसके बाद जो आपका आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है आपका पीएसटी अल्कोहलों में विभेद, यानी कि डिफरेंस करने की जो विधियाँ होती है अल्कोहलों में या पीएसटी अल्कोहलों में, वो क्या क्या है। तो देखिए, इसमें जो पीएसटी अल्कोहलों में डिफरेंस करने की बहुत सारी विधियाँ होती है, जिनमें से क्या है, मेन 3 विधियाँ हैं। एक है ऑक्सीकरण विधि के द्वारा, दूसरा है ल्यूकास परीक्षण और तीसरा होता है आपका विक्टर मेयर विधि द्वारा पीएसटी अल्कोहलों में अंतर। तो इनमें से जो आपका पहला है ऑक्सीकरण विधि, ये मैंने आपको पहले इसी जस्ट पहले वाले टॉपिक में बता दिया है। अल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण से पहले हमने ऑक्सीकरण वाला किया था, तो वो भी एक क्या है, पीएसटी अल्कोहलों में डिफरेंस करने की एक विधि है या मेथड है, तो उसको आप वहाँ से कर लीजिए। फिर इसके बाद जो सेकंड आता है ल्यूकास परीक्षण, तो उसे हम देखते हैं। देखिए ल्यूकास परीक्षण क्या होता है।
देखिए क्या होता है ल्यूकास परीक्षण द्वारा पीएसटी अल्कोहलों में अंतर। तो क्या होता है जब हम ल्यूकास परीक्षण के द्वारा पीएसटी अल्कोहलों में डिफरेंस करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं। क्या होता है देखिए जब फर्स्ट डिग्री अल्कोहल को अनाद्र ZnCl2 और कंसनट्रेट HCl के साथ मिक्स करते हैं तो कमरे के ताप पर क्या होता है कोई धुंधलापन नहीं आता है। फिर इसी प्रकार द्वितीयक अल्कोहल लगभग 5 मिनट बाद धुंधलापन देता है और तृतीयक अल्कोहल जो आपका होता है वो तुरंत धुंधलापन देता है। तो इससे हमें क्या डिफरेंस मिलता है पीएसटी अल्कोहलों के मध्य। तो आपको सबसे पहले ल्यूकास परीक्षण पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ल्यूकास अभिकर्मक होता क्या है। तो कभी कभी 1 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें ऑप्शनल टाइप में आ जाता है कि ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है अनाद्र ZnCl2 प्लस कंसनट्रेट HCl का जो मिक्सचर होता है उसे हम क्या कहते हैं ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। उसी के द्वारा क्या है ल्यूकास परीक्षण किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है ROH जब प्राइमरी अल्कोहल को क्या करते हैं कंसनट्रेट HCl और ZnCl2 के साथ मिक्स करते हैं तो क्या होता है ये कमरे के ताप पर कोई धुंधलापन नहीं देता है, मतलब कि ये इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करता। फिर उसके बाद जो सेकंड आता है वह आपका सेकेंडरी अल्कोहल RrCHOH, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है। इसमें क्या होता है जब इसको ज़्यादा ZnCl2 प्लस HCl के साथ मिक्स किया जाता है तो क्या होता है ये क्या है 5 मिनट बाद धुंधलापन देता है कमरे के ताप पर, और जबकि ये क्या है कोई धुंधलापन नहीं दे रहा था और ये सेकेंडरी अल्कोहल 5 मिनट बाद देता है। और जबकि जो तृतीयक अल्कोहल है जब उसको इसी ल्यूकास अभिकर्मक के साथ मिक्स तो क्या करता है ये तुरंत धुंधलापन देता है। यानी कि इससे क्या पता चल रहा है आपको कि ल्यूकास अभिकर्मक के साथ ये क्या है जो टर्सरी अल्कोहल है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, यानी ये जल्दी से क्या है रिएक्शन दे रहा है। और जबकि जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो ज़्यादा एक्टिव नहीं है, वो 5 मिनट बाद धुंधलापन दे रहा है। और जबकि जो प्राइमरी अल्कोहल है वो आपका क्या है वो कोई भी धुंधलापन नहीं दे रहा है, यानी कि वो ल्यूकास अभिकर्मक के साथ कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है। तो यह आपका हो गया ल्यूकास परीक्षण के द्वारा पीएसटी अल्कोहलों में जो अंतर करते हैं। फिर इसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है विक्टर मेयर विधि, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये पेपर में आपका 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है आपका देखिए जब पीएसटी अल्कोहलों को लाल फास्फोरस की उपस्थिति में I2 के साथ मिक्स करते हैं तो तीनों आइडो एल्कीन देते हैं। फिर AgNO2 से क्रिया करने पर तीनों AlC नाइट्रो एल्केन देते हैं। और जब नाइट्रो एल्केन नाइट्रस अम्ल HNO2 की क्रिया करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल नाइट्रोलिक अम्ल देता है, द्वितीयक अल्कोहल छदम नाइट्राइड देता है और तृतीयक अल्कोहल कोई क्रिया नहीं देता है। अंत में क्षार NaOH मिलाने से क्या होगा आपका जो प्राइमरी अल्कोहल होगा वो रेड कलर देगा, जो सेकेंडरी अल्कोहल होगा ब्लू कलर देगा और जो टर्सरी अल्कोहल होगा वो आपका कलरलेस होगा, यानी कि वो कोई कलर नहीं देगा। तो देखिए इस सब को हम एक रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे। तो क्या होगा देखिए ये इसकी थ्योरी है रिएक्शन किस प्रकार से होती है। देखिए ये है आपका प्राथमिक अल्कोहल, ये है आपका सेकेंडरी अल्कोहल और ये है आपका टर्सरी अल्कोहल। ऐसे आप 3 कॉलम बनाना, क्योंकि ऐसे में हमें क्या होगी कन्फ्यूज़न नहीं होगी और ऐसे में रिएक्शन इजीली समझ आ जाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका देखिए ये हमने ले लिया यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल CH3CH2OH, इसको आप कह सकते हैं एथेनॉल। जब हम यहाँ पर एथेनॉल लेते हैं और इस पर हम क्या करते हैं P+I2 की रिएक्शन करवाते हैं, और जब यहीं पर साथ साथ में आप द्वितीयक अल्कोहल भी लीजिए और तृतीयक अल्कोहल भी लीजिए, ऐसे में आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल ले लिया, यहाँ पर द्वितीयक अल्कोहल 3CH3CHOH होता है आपका सेकेंडरी अल्कोहल, और यहाँ पर आप ले लीजिए टर्सरी अल्कोहल, यहाँ पर CH3CH3CH3 और COH ये आपका टर्सरी अल्कोहल। तो ये हो गए आपके तीनों अल्कोहल। पर हमें तीनों पे जब P+I2 की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है आपका यहाँ से आपका HIO बाहर निकल जाएगा, यहाँ से भी HIO बाहर निकल जाएगा और यहाँ से भी HIO बाहर निकल जाएगा, यानी कि यहाँ का OH और यहाँ का एक I, तो HIO आपका बाहर निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका CH3CH2, यहाँ से OH की जगह एक बॉन्ड खाली हुआ तो यहाँ पर ये बचा हुआ एक आयोडीन जो है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा। फिर सेम यहाँ पर होगा HIO बाहर निकल जाएगा और आपका यहाँ पर I जुड़ जाएगा और यहाँ से भी OH बाहर निकल जाएगा और एक I बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर जो एक I बचा हुआ है वो आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा। उसके बाद हम क्या है जब आयोडो एल्केन बन जाएगा तो उस पर हम क्या करते हैं सिल्वर नाइट्राइड की रिएक्शन करवाते हैं। सिल्वर नाइट्राइड का सूत्र होता है AgNO2, तीनों पे सिल्वर नाइट्राइड की रिएक्शन करवाते हैं। तो सिल्वर नाइट्राइड की रिएक्शन करवाएंगे जब तब क्या होगा देखिए यहाँ से Ag पॉजिटिव का यहाँ से I नेगेटिव का तीनों जगह सेम होगा, यहाँ से Ag पॉजिटिव I नेगेटिव, Ag पॉजिटिव I नेगेटिव, तो तीनों जगह क्या हो जाएगा आपका AgI बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा है NO2 बचा हुआ है, सिंपल से NO2 क्या है यहाँ पर जुड़ जाएगा। जब NO2 तीनों जगह जुड़ जाएंगे तो आपका ये क्या है तीनों नाइट्रो एल्केन देते हैं।
फिर नाइट्रोएल्कीन दे दिया इन्होंने। तो उसके बाद हम फिर से क्या कराते हैं, नाइट्रस अम्ल की रिएक्शन करवाते हैं। अब नाइट्रस अम्ल का फार्मूला आपको पता होगा, HNO2 होता है। नाइट्रस अम्ल का फार्मूला HNO2 होता है। तो हमने इसको इस तरह से खोल कर लिख दिया है HONO। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, OH नेगेटिव का और एक H हम यहाँ से पॉजिटिव का लेते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। और इसी तरह से फिर सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होता है, OH नेगेटिव का और एक H हम यहाँ से लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ से आपका फिर H2O बाहर निकल जाएगा। और जबकि टर्सरी अल्कोहल क्या है, नाइट्रस अम्ल के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। तो यहाँ पर आप नो रिएक्शन लिख देंगे। तो यहाँ पर जब इसकी रिएक्शन कराएंगे नाइट्रस अम्ल की, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर आपका CH3 का CH3, यहाँ पर C। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, आगे का NO2 ऐसे रहेगा। यहाँ का आपका एक H निकल गया, यहाँ का आपका एक H OH के साथ वाटर के मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकल गया। तो यहाँ पर आपका जो है डायरेक्ट डबल बॉन्ड के साथ हम N को जोड़ देंगे। जो ये बचा हुआ H है इसे इधर से जोड़ देते हैं, N सिंगल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर आपका बन जाता है नाइट्रोलिक एसिड। फिर उसके बाद आपका जो सेकेंडरी अल्कोहल पे जब हम नाइट्रस अम्ल की रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें भी सेम वही होता है, H2O बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए CH3 का CH3 रहेगा और यहाँ से भी CH3C और आगे का NO2 यही रहेगा। यहाँ से जो H बाहर निकला था इसकी जगह पे यहाँ पर क्या हो जाएगा, N डबल बॉन्ड O जुड़ जाएगा, या NO डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो ये नाइट्राइल यहाँ पर बन जाएगा। और फिर ये कोई रिएक्शन नहीं देता है तो यहाँ पे नो रिएक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे क्या होता है, जब एसिड पर हम उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH की रिएक्शन करवाते हैं, इस पर भी NaOH की रिएक्शन करवाते हैं और यहाँ पर भी। तो क्या हो जाता है, जब नाइट्रोलिक एसिड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल रेड कलर देता है यानी कि लाल रंग देता है। और द्वितीयक अल्कोहल जो है आपका, जो आपका है वो ब्लू कलर देता है। और जो तृतीयक अल्कोहल, तो यहाँ पर जब रिएक्शन ही नहीं हुई, तो उसके बाद जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं तो उसके बाद वो कलर भी नहीं देगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये कलरलेस हो जाता है। तो ये थी आपकी विक्टर मेयर विधि, तो जो कंप्लीट हो गई। फिर इसके बाद आपके जो क्या है, इसके बाद आपका लगभग अल्कोहल जो है कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद आपका फिनॉल स्टार्ट हो जाएगा। इसमें देखिए PST अल्कोहल में जो डिफरेंस करने की तीनों मेथड है, इनको एक बार आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में इनमें से एक पूछी जाती है। और विक्टर मेयर विधि पर ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है, ज़्यादातर पूछा जाता है। फिर आपका अल्कोहल कंप्लीट हो गया। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे का जो आपका होगा उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।